ब्रिजभूषण सिंह देखिए एक बाहुबली हैं, बीजेपी के हैं और उनको गृह मंत्रालय का संरक्षण मौजूद है। जो मीडिया में बैठे हैं बड़े बड़े चैनलों में, जो कि कॉर्पोरेट मीडिया है, वो इतने जाहिल हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि पॉक्सो के अंदर वापस नहीं होता केस। एक बार 164 हो गया तो हो गया, और ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने वापस ले लिया। पिताजी को तो कोई अधिकार ही नहीं वापस लेने का। पिताजी कैसे वापस ले लेंगे भाई? लड़की का बयान है, पिता थोड़ी वापस ले सकता है। मैं जो बयान दे रही हूँ वो मेरा बयान है ना, मेरे पति आके, मेरा बेटा आके थोड़ी ना उसको वापस ले सकता है। तो लड़की का बयान, इस तरह की झूठी खबरें फैला के एक पूरा मिथ क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह की प्रेशर्स आ रहे हैं, जिस तरह का दबाव आ रहा है, चाहे वो रेसलर्स पे हो या यहाँ पे भी जो कल से तमाशे हो रहे हैं कि आईबी और पुलिस और बीजेपी डायरेक्टली फ़ोन करके कह रही है कि इस जगह को आप वेन्यू को कैंसिल कीजिए और इसको पंचायत को मत होने दीजिए। तो इन सारी चीज़ों के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना, औरतों को ये प्रेरणा देना कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई डिफ़िकल्ट है, लंबी है और बहुत दूर तक हमको ये लड़ाई लड़नी है, उसका दोबारा से संकल्प करना, ये इस महिला पंचायत जो है, ये बेसिकली ये मुद्दे हैं इसके। ब्रिजभूषण सिंह देखिए एक बाहुबली हैं, बीजेपी के हैं और उनको गृह मंत्रालय का संरक्षण मौजूद है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पॉक्सो लगने के बाद वो बहुत पहले अरेस्ट हो गए होते और हमारे शायद देश में बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे या शायद अकेला होगा जिसमें पॉक्सो लगने के बाद भी एक बंदा जो है वो आराम से ना सिर्फ ये कि बाहर है बल्कि रैलीज कर रहा है और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। तो उसको भी डिमांड रखते हुए कि उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरह जो पूरा सरकारी मीडिया है जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी ये है कि ये फेक न्यूज़ जो है, जो एक पूरी गलतफहमियां सब तरह फैला रही है कि वो बयान वापस ले लिया। इनको जो मीडिया में बैठे हैं बड़े बड़े चैनलों में, जो कि कॉर्पोरेट मीडिया है, वो इतने जाहिल हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि पॉक्सो के अंदर वापस नहीं होता केस। एक बार 164 हो गया तो हो गया, और ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने वापस ले लिया। पिताजी को तो कोई अधिकार ही नहीं वापस लेने का। पिताजी कैसे वापस ले लेंगे भाई? लड़की का बयान है, पिता थोड़ी वापस ले सकता है। मैं जो बयान दे रही हूँ वो मेरा बयान है ना, मेरे पति आके, मेरा बेटा आके थोड़ी ना उसको वापस ले सकता है। तो लड़की का बयान, इस तरह की झूठी खबरें फैला के एक पूरा मिथ क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा, फिर जिस तरह का दबाव डाल रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर, जिस तरह की धमकियां हैं, दबाव है, उस सब के खिलाफ यहाँ से हम ये ऐलान ही करने बैठे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। महिला संगठन, महिलाएं, मेरी तो बहुत छोटी सी संस्था है, लेकिन यहाँ जो अंदर संस्थाएं बैठी हैं, एडवा है, NFIW है, YWC है, इनकी लाखों में मेंबरशिप है पूरे हिंदुस्तान में। ये जब एक महिला बोलती है ना, सुभाषनी अली या जगमती, तो समझिए कि लाखों औरतों की आवाज़ यहाँ बोली जा रही है। तो ये संदेश देने को भी हम बैठे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। आज की ये जो बैठक हो रही है, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा अगर सरकार आ जाए इस तरीके की बातें नहीं मानेंगे? देखिए, अगले कदम क्या होगा ये तो कोई फैसला इस तरह नहीं होते। जब वक्त आएगा तो अगला कदम भी तय होगा, लेकिन ये कि लड़ाई जारी रहेगी और आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे, ये तय है। जब तक हम हैं तब तक हम लड़ रहे हैं, और जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो हमसे अगली नस्लें जो हैं, अगली पीढ़ियां जो हैं, यंग लड़कियां जो हैं, वो लड़ेंगी, लेकिन लड़ेंगी ज़रूर। क्या ये माना कि लड़ाई लंबी चलेगी? लड़ाई तो लंबी चलेगी। देखिए, अंग्रेज़ों से 200 साल लड़े थे तो भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश अम्पायर जिसका सूरज नहीं ढलता था उसको भी हरा दिया था। तो भाई ये तो कौन है? ये तो अपने को समझ बैठे कि ये राजा हैं। तो राजा भी कोई अमर तो नहीं होते, उनको भी राजनीतिक तौर पे हराया जाएगा और हारेंगे एक दिन ज़रूर। तमाम महिला सांसद हैं, खुद स्मृति ईरानी है, कोई भी अभी तक बोल के राजी नहीं है। देखिए, सिर्फ इसलिए कि कोई महिला है इसलिए उसकी राजनीति या उसका पक्ष सही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। जब आप एक विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, एक ऐसी विचारधारा जो ऐसे लोगों को जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको 15 अगस्त को गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो रिलीज़ कर देती है, तब स्मृति ईरानी नहीं बोली तो आप क्या बोलेंगी भाई? वहाँ तो कन्विक्ट हो चुके थे ना, 10, 12, 15 साल की लड़ाई के बाद जेल गए थे, उनको छोड़ दिया। कठुआ में आपके अपने MLAs जो हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, उनके गले में मालाएं पड़ रही हैं जो रेप करने वाले हैं। तो अभी तो जो माहौल है पूरे देश में, ये बहुत साफ है कि महिलाओं के लिए बहुत ही अनसेफ हो गया है ये देश। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो,
कठुआ का केस देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए, बिल्किस बानो का देख लीजिए, इन रेसलर्स का देख लीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री गृहमंत्री भी अभी तक मौन हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे उनकी मौन रहने से कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने 2002 में गुजरात में 2002 से 2014 तक मैंने ज़मीन पर काम किया है। मैंने ऐसी 38 लोगों के केस डॉक्यूमेंट किए थे जो गैंग रेप सर्वाइवर्स थी। क्या मोदी कुछ बोले थे उस टाइम जब वहाँ सैकड़ों रेप हो रहे थे? तो अब क्या बोलेंगे वो? और उनसे हम सॉरी मतलब वो क्या बोलेंगे, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? जब वो गुजरात में कुछ नहीं बोले, सैकड़ों औरतों का गैंग रेप हो गया, तो वो अब क्या बोलेंगे? वो प्रधानमंत्री हैं, उनके संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट उनकी मर्जी के बगैर नहीं छोड़े गए, उनकी और अमित शाह की। बीजेपी की जो महिला विंग है वो कह रही है कि वो तो हमसे भी ज़्यादा थोड़ी ना सुंदर है, अगर वो ऐसे होते तो हमसे ही ना ऐसा हो। मतलब तमाम इलीगल तरीके के बयान आ रहे हैं उनकी पार्टी की महिलाओं के और पुरुषों के लिए। ये इलीगल ही नहीं, ये बहुत घटिया बयान है, ये बहुत घटिया बयान है। वो तो सुंदर भी नहीं दिखती। जी, मैंने वो देखा कि हमें वो रात में नहीं बुला सकते थे क्या? इस तरह के बयान खुद अपने आप में ये बताते हैं कि कितनी घटिया मानसिकता है बीजेपी के अंदर महिलाओं को लेके। और एक तरफ आप नारे लगाते रहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। और इस देश की महिलाओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले उन्होंने शायद ये सोचा कि चलो गुजरात में मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया, मुसलमान औरतें थीं जिनका रेप हुआ, हाथरस में दलित औरत थी, चलो दलितों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन अब क्या, ये क्या मुसलमान या दलित औरतें हैं? बात यह है कि बहुत शर्म की बात है कि ये कहना पड़ रहा है, लेकिन आज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, तो ऐसे क्या मजबूरी रहा आपकी मोदी का कि उन्होंने तब अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी? मजबूरी क्या है सर, उनकी ये राजनीति है, उनका संरक्षण है। वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, वो गिरफ्तार भी नहीं करेंगे उसको। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा तो बृजभूषण सिंह को वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। 15 तारीख की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, भाई ये बताइए अनुराग ठाकुर को कैसे पता कि 15 तारीख को चार्जशीट दायर हो जाएगी? मतलब पुलिस और सरकार का तो आपस में फिर घुसपैठ हो गई। आई एम सॉरी, किसी भी मंत्री को ये हक ही नहीं है कि वो ये कहे कि किस तारीख को चार्जशीट दायर होगी। ये पुलिस का काम है, ये सिर्फ पुलिस को ही पता होना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक बयान है। पहलवान जिस तरीके से मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल से मुलाकात करते हैं, उधर दूसरी ओर न्याय की जो दौड़ लगातार लंबी होती चली जा रही है, समय जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पहलवानों के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत धमकियां हैं। मुझे मालूम है बहुत लोग बहुत नाराज़ हैं कि पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहलवान कुछ भी स्टैंड ले, हम पहलवानों के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वो पहलवानों पे जिस तरह का दबाव है और धमकियाँ हैं, उसको सहन करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम।